बांग्लादेश में एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल भूकंप आया है और इसके झटके पूरे साउथ एशिया में महसूस किए जा रहे हैं। तो आज हम यही समझने वाले हैं कि सत्ता का ये जो इतना बड़ा बदलाव हुआ है वो भारत के लिए आखिर इतना जरूरी क्यों है और कैसे। हाल ही में एक ऐसा इलेक्शन हुआ है जिस पर काफी विवाद है और इसने बांग्लादेश के पॉलिटिकल सीन को शायद हमेशा के लिए बदल दिया है। सालों की उथल-पुथल के बाद एक नई सरकार तो आ गई है, लेकिन ये बदलाव बिल्कुल भी सीधा साधा नहीं है। देखिए, ये सिर्फ एक लोकल खबर नहीं है। बांग्लादेश में जो हो रहा है ना, उसका सीधा असर पूरे कॉन्टिनेंट की जियोपॉलिटिक्स पर पड़ेगा। चलिए देखते हैं कैसे। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि 12 फरवरी को जो चुनाव हुए उसमें आखिर हुआ क्या था। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी बीएनपी ने एक तरफा मतलब जबरदस्त जीत हासिल की है। पर सवाल यह है कि ये पार्टी आखिर है कौन और इसकी इस जबरदस्त जीत का असली मतलब क्या है। और अब यहीं से कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है। देश की सबसे बड़ी और सबसे पुरानी पॉलिटिकल पार्टी शेख हसीना की अवामी लीग, उसे तो इलेक्शन में हिस्सा ही नहीं लेने दिया गया। मतलब सोचिए, एक ऐसा चुनाव था जिसमें सबसे बड़ा खिलाड़ी मैदान से ही बाहर था। पिछले 18 सालों से शेख हसीना बांग्लादेश पर राज कर रही थीं और भारत के साथ उनके रिश्ते बहुत ही मजबूत थे, स्ट्रैटेजिक थे। अब वो दौर खत्म हो गया है और एक नया, पूरी तरह से अनप्रिडिक्टेबल चैप्टर शुरू हो रहा है। जब एक बड़ी पार्टी मैदान में नहीं होती तो उसका फायदा दूसरी ताकतों को मिलता है। यहां भी यही हुआ। जमाते इस्लामी जैसी कट्टरपंथी पार्टियों को उभरने का एक सुनहरा मौका मिल गया। और भारत के लिए चिंता की बात यह है कि ये पार्टियां बॉर्डर वाले इलाकों में जीती हैं। तो आखिर इस नए दौर का, इस नए युग का चेहरा कौन है? चलिए मिलते हैं बांग्लादेश के नए लीडर से। तारिक रहमान, एक ऐसा नाम जो हमेशा से विवादों में रहा है और अब बांग्लादेश के अगले प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। करप्शन के चार्जेस के बाद 17 साल लंदन में बिताकर उनकी सत्ता में वापसी किसी फिल्म की कहानी से कम नहीं है। पता है, उन्हें द डार्क प्रिंस के नाम से भी जाना जाता है। ये निकनेम उनकी एक रहस्यमयी और पावरफुल इमेज को दिखाता है। ऐसा माना जाता है कि लंदन में रहते हुए भी पार्टी पर उनका कंट्रोल जबरदस्त था। और यही बात हमें सबसे बड़े सवाल पर ले आती है, इस नई लीडरशिप का और इस नई सरकार का भारत के स्ट्रेटेजिक हितों के लिए आखिर मतलब क्या है। नई दिल्ली के लिए ना, ये एक बड़ी दुविधा वाली स्थिति है। एक तरफ बीएनपी का इतिहास भारत विरोधी रहा है, लेकिन दूसरी तरफ नए नेता तारिक रहमान दोस्ती का हाथ बढ़ा रहे हैं। अब सवाल ये है कि क्या ये सच में बदलाव है या फिर कोई चालाक पॉलिटिकल चाल। देखिए, भारत के लिए सबसे पहली और सबसे जरूरी चीज एक ही है, सिक्योरिटी। नई सरकार को ये गारंटी देनी ही होगी कि बांग्लादेश की जमीन का इस्तेमाल किसी भी हालत में भारत के खिलाफ आतंकी गतिविधियों के लिए नहीं होगा। ये भारत की बॉटम लाइन है, इस पर कोई समझौता नहीं हो सकता। लेकिन बात सिर्फ सिक्योरिटी की नहीं है। तीस्ता नदी के पानी के बंटवारे से लेकर बॉर्डर विवाद और एनर्जी पेमेंट तक कई ऐसे पुराने और अनसुलझे मुद्दे हैं जो इस नए रिश्ते की नींव को कभी भी हिला सकते हैं। अब ये मामला सिर्फ भारत और बांग्लादेश के बीच का नहीं रह गया है। चीन, पाकिस्तान और दूसरी रीजनल पावर भी इस खेल में अपने अपने दांव लगा रही हैं और बांग्लादेश एक नया जियोपॉलिटिकल अखाड़ा बनता जा रहा है। 17 फरवरी को जो शपथ ग्रहण समारोह होने वाला है, उसे एक रीजनल पावर शो की तरह देखा जा रहा है और इसके लिए 13 अलग अलग देशों को न्योता भेजा गया है। और ये जो गेस्ट लिस्ट है ना, ये अपने आप में एक कहानी कहती है। एक तरफ भारत है तो दूसरी तरफ उसके स्ट्रेटेजिक राइवल्स चीन और पाकिस्तान भी। ये शायद बांग्लादेश की नई फॉरेन पॉलिसी का पहला और सबसे बड़ा संकेत है। प्रधानमंत्री मोदी को पर्सनल इन्विटेशन भेजना एक बहुत बड़ा डिप्लोमैटिक कदम है। ये साफ दिखाता है कि शायद दोनों ही देश अब अतीत को पीछे छोड़कर एक नई शुरुआत करने को तैयार हैं। तो ठीक है, सरकार तो बन गई, अब आगे क्या? अब सारा ध्यान गवर्नेंस और भविष्य की चुनौतियों पर है। नई सरकार के सामने चुनौतियों का एक पहाड़ खड़ा है। बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी से निपटना है, गिरते विदेशी निवेश को फिर से पटरी पर लाना है। काम बहुत मुश्किल होने वाला है। आज साउथ एशिया एक बहुत ही अहम मोड़ पर खड़ा है। क्या बांग्लादेश में आया ये बदलाव सहयोग के एक नए दौर की शुरुआत करेगा या फिर ये पूरे रीजन को पुराने झगड़ों और दुश्मनी में वापस धकेल देगा? सवाल बड़ा है और इसी सवाल के जवाब पर इस क्षेत्र का भविष्य टिका है।